हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और उससे रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ह्यूमन जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। फोर चैम्बर में इस साइड वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, जबकि जो लोअर साइड का पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। इधर इस साइड पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लोअर साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फिजियोलॉजी यानी ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि एरो जो है पूरे बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वह पहले आता है राइट एट्रियम वाले चैम्बर में। और राइट एट्रियम का जो चैम्बर है, यहाँ पे देखिए जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व, और इस वाल्व का एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ये राइट एट्रियम पूरी तरीके से इम्प्योर ब्लड से फील हो जाता है तब हमारा ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, और राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट से फिर यह ब्लड देखिए इस पोर्शन से, यहाँ ब्लड का डायरेक्शन देखिए, जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला जाता है कहाँ पे, लंग्स में। यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड है ये प्यूरिफाई हो जाएगा, हमारा इम्प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है। लंग्स में आने के बाद हम लोग जानते हैं कि लंग्स में एल्वियोलाई था और एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन फिलअप था, तो यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होकर ब्लड में चला जाता है और ये ब्लड पूरी तरीके से प्योर हो जाता है। अब लंग्स से देखिए, लंग्स से फिर ब्लड, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से होता हुआ ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में, और यहाँ पे भी देखिए वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व का फंक्शन ये कहीं है कि ब्लड का जो फ्लो है केवल यूनिडायरेक्शनल हो, यानी ब्लड जब आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में चला आएगा, यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पोर्शन में चला जाएगा तो फिर यह रिटर्न होकर लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, इसलिए यह वाल्व रेगुलेशन की तरह काम करता है, यानी बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये एरोटा है जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पोर्शन से जुड़ा होता है, और इस एरोटा के थ्रू जो हमारा ब्लड है, जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो उस एरोटा के थ्रू ब्लड जो है बॉडी ऑर्गन में चला जाता है, बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ब्लड का हम लोग बात देख लें कि जो ब्लड है पहले पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट एट्रियम में। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से जो इम्प्योर ब्लड है इस चैम्बर में राइट एट्रियम में आया, फिर यहाँ से ट्राइकास्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आया,
फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में, और यहाँ प्यूरिफिकेशन के बाद ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट पार्ट में आया, लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से यहाँ से ब्लड एरोटा के थ्रू, देखिए एरोटा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यही ब्लड का पूरा हार्ट में सर्कुलेशन है, और इसलिए हार्ट को हम लोग बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि एक बार ब्लड पंप हुआ राइट एट्रियम में, जब पूरी तरीके से ब्लड फिलअप हो गया तो ब्लड पंप हुआ तो ये वाल्व खुल जाएगा, और वाल्व ओपन होने के बाद ये राइट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में आया, फिर यहाँ से हार्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यह पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकल में आया, और यहाँ से जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हार्ट के लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, तो हार्ट में हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं कि जैसे जो हार्ट है, हार्ट इज लार्ज मस्कुलर ऑर्गन, इज लार्ज मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। जो डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू टू हाफ, दो हाफ में डिवाइडेड है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो चैम्बर है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट वाले पार्ट में कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, इसको हम लोग लिख सकते हैं इम्प्योर ब्लड। जबकि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसको हम लोग बोलना है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो ब्लड है वो कैसा है, वो ब्लड प्यूरिफाई है, यानी प्योर ब्लड। प्योर और इम्प्योर ब्लड के लिए हम लोग एक और टर्म का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या प्योर ब्लड के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड के लिए या प्योर ब्लड के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑक्सीजनेटेड, और इम्प्योर ब्लड के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट वाला जो पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला हार्ट का जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है ये रिस्पॉन्सिबल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ब्लड है वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग करेगा पूरे बॉडी ऑर्गन में। तो आप इतना इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। फिर आगे और हम लोग हार्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि और हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।